आपने कभी सोचा है कि किसी मस्जिद के अंदर संस्कृत में कुछ लिखा जाए? कुछ लिखा हुआ आपने देखा है कभी? आपने नहीं देखा। तो दोस्तों, आप सभी का नए व्लॉग में स्वागत है। हम आ चुके हैं मध्य प्रदेश के बुरहानपुर शहर में, और बुरहानपुर शहर में भी उस जगह पर जहां पर जामा मस्जिद है। जी हाँ, मेरे पीछे आप बोर्ड देख सकते हो, शाही जामा मस्जिद। तो ये एंट्री गेट है। चलिए अब डायरेक्टली अंदर चलते हैं। दोस्तों, आपने कई सारे मंदिर देखे होंगे, कई सारे गिरजाघर, कई सारे गुरुद्वारे देखे होंगे, लेकिन वहाँ पर उन्हीं की लैंग्वेज में जो उपदेश लिखे रहते हैं, सत्य वचन लिखे रहते हैं। आपने कभी सोचा है कि किसी मस्जिद के अंदर संस्कृत में कुछ लिखा जाए? कुछ लिखा हुआ आपने देखा है कभी? आपने नहीं देखा होगा। लेकिन बुरहानपुर में जो शाही जामा मस्जिद है उसके अंदर संस्कृत में भी कुछ लिखा हुआ है, यानी कि हिंदू मुसलमान के बीच में जो एकता, प्रेम भाव को दर्शाने की कोशिश की गई है। यानी कि आज जिस दौर में हम जी रहे हैं, कितनी नफ़रत हो चुकी है, कितनी ज़्यादा चीज़ें फैलाई जा रही है। कोई उर्दू बोलता है, कोई लफ्ज़ अगर उर्दू बोलता है कहता है भाई तुम क्या मुसलमान थे। लेकिन दरअसल आज से 1590 के बीच में है, उस समय जब इस मस्जिद का निर्माण हुआ, उस वक्त ये दिमाग में ख्याल था कि क्यों ना एक ऐसा मैसेज दिया जाए, एक ऐसा संदेश दिया जाए जिसमें ये पता चले कि हिंदू मुसलमान सब भाई है, सभी के बीच में प्रेम है, सभी आपस में एक जो है धर्मों का आदर सम्मान करना चाहिए, उनकी भाषा को हम अपनाएं, हमारी भाषा को वो उपयोग करें। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ वो संस्कृत में कुछ लिखा हुआ है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे, और साथ में जो यहाँ पर अंकल रहते हैं वो भी हमें पूरी डिटेल देंगे। तो चलिए डायरेक्टली चलते हैं कि वहाँ क्या लिखा हुआ, पहले वो दिखा देते, फिर इनसे हम डिटेल में लेते हैं। तो ये कुछ ऐसा है, और आपको अंदर लेके चलते हैं जहाँ पर कुछ संस्कृत और फारसी में लिखा हुआ है। नहीं, अरबी के अंदर है। अरबी और संस्कृत में लिखा हुआ है। ये उसी समय का, ये देखिए, ये देखिए, है ना, ये कुछ ऐसा ऊपर जो लिखा है वो अरबी में लिखा हुआ है, नीचे जो है वो संस्कृत में लिखा हुआ है, इंग्लिश के अंदर, और ये इधर इंग्लिश में लिखा हुआ है, और ये इसमें, और इधर उर्दू में लिखा हुआ है, यानी कि अलग अलग लैंग्वेजेस में है। और इधर हिंदी में लिखा हुआ है, ये मराठी में लिखा हुआ है, 1590 5 जनवरी। ओके, ये मराठी में लिखा हुआ है, यानी कि सभी लैंग्वेजेस में लिखा हुआ है ना। और ये भी उर्दू में, ये भी उर्दू में लिखा हुआ। लेकिन सबसे मेन जो चीज़ है वो यहाँ का हमने देखा था, पढ़ा था ये। तो आइए जानते हैं आखिरकार क्या लिखा हुआ है और लिखने के पीछे का क्या उद्देश्य रहा होगा, जिसको लेकर हम ज़्यादा आए हैं मस्जिद में। पूछते हैं क्या लिखा हुआ है ये। देखिए, ये उस ज़माने के जो मुस्लिम बादशाह थे वो भेदभाव नहीं रखते थे। उस ज़माने के जो मुस्लिम बादशाह थे भेदभाव नहीं रखते थे। अल्लाह के घर में इसको जगह दी है। हिंदू भाइयों की धार्मिक भाषा है। हिंदू मुस्लिम एकता का सबूत है ये। अच्छा, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। ओके। ये आदिल शाह फारूक जिन्होंने मस्जिद तामीर की है, उनके बारे में मुख्तसर लिखा हुआ है इसके अंदर। अच्छा। उनकी तारीफ है, और उसके अंदर तारीफ है और खुतबा है। अच्छा। जो अपने इमाम साहब जो खुतबा पढ़ते ना जुम्मे के दिन, ईद के दिन, जुम्मे के दिन, खुतबा है उसमें। अच्छा अच्छा अच्छा। इसका दराज ये इंग्लिश के अंदर है। अच्छा, इंग्लिश, सारी चीज़ इंग्लिश में, मराठी इनमें भी है। लेकिन ये जो संस्कृत में लिखा हुआ है उसी समय का लिखा हुआ है जब मस्जिद बनी थी। मस्जिद बनी तो खुदा हुआ है ना, हाँ ना। और तारीख वगैरह, सन है, सारी चीज़ें कब बनी, क्या है, सारी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें। हाँ। तो आप देख सकते हो ये ऊपर जो है वो फारसी में, अरबी में ना। हाँ, ऊपर अरबी में, अरबी, नीचे संस्कृत में है। तो ये भी अपने आप में यूनिक है, यानी कि देखकर आप शॉक्ड ज़रूर हो जाएंगे, क्योंकि हमने तो कई सारे मंदिर देखे हैं, अभी तक घूमे हैं, लेकिन कहीं पर भी वहाँ उर्दू में कुछ नहीं लिखा देखा है। लेकिन हाँ, मस्जिद में संस्कृत में कुछ लिखा हुआ देखा है। ये अपने आप में यूनिक है, यानी कि ये एक मैसेज कन्वे करता है कि हम सब एक है, सभी धर्मों का जो है सम्मान होना चाहिए। जब आज से तकरीबन कह सकते हैं 1590 के बीच की बात है, उस समय कुछ नहीं था, सब लोग आपस में रहते थे, प्रेम से रहते थे। तो उनका सीधा साफ संदेश था कि बिल्कुल साफ रहें, है ना, सभी धर्मों का सम्मान हो, है ना। संस्कृत लिखने की ज़रूरत इसीलिए थी, और कुछ ऐसा नहीं है कि संस्कृत कोई लिखा तो उससे कोई जो बड़ी दबाव था, प्रेशर था या किसी। ये एक्चुअली राजा का क्या नाम था उनका? आदिल शाह फारूक।
आदिल शाह नादिल शाह इब्ने मुबारक शाह। अच्छा। आदिल शाह फारूक भी बोल सकते हैं। आदिल शाह नादिल शाह इब्ने मुबारक शाह, ये पूरा नाम है। ये उनका पूरा नाम है, मतलब मुसलमान वो शासक थे, बुरहानपुर के राजा थे वो, सीधे से उन्होंने बनवाए थे। उन्होंने बनवाए थे। हाँ, और मुगल तो उसके बाद आए ना, मुगल 12 साल बाद आए। मुगल 12 साल बाद आए, यानी कि यहाँ हिंदू का कोई दबदबा कुछ नहीं था, है ना। तो मतलब हम ये नहीं मान सकते कि किसी दबाव में, ये उनका एक मैसेज था, उनके दिमाग में चलता था कि संस्कृत में लिखेंगे तो जो हिंदू भाई है वो भी देखकर कहेंगे हाँ अच्छी चीज़ें हैं ना। तो बहुत अच्छा लगा जानकर, और घूमे यहाँ पर और अच्छी जानकारी मिली, और आना यहाँ सफल हुआ। और फिर कभी आएंगे तो फिर कभी आपको दिखाएंगे। बुरहानपुर अच्छा शहर है, कभी आए तो आप शाही जामा मस्जिद का एक बार टूर ज़रूर करें। यहाँ पर आपको तमाम तरह गाइड करने की ज़रूरत नहीं है। हमने कई सारी जगहों पर गए हैं तो गाइड करते हैं, वो कुछ भी मिस गाइड करते हैं कि ये ना वो ना और कुछ भी, लेकिन यहाँ पर ये अंकल हैं, आपका नाम बता दीजिए। नासिर अली। नासिर अली, यहाँ पर। हाँ, ये अंकल है, यहीं पर सेवा वगैरह करते हैं और इन्होंने सारी चीज़ें हमें बताई। इनका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद अंकल आपका, है ना। अच्छा लगा। मस्जिद में कभी ज़िंदगी में नहीं गया था, लेकिन अरबाज भाई आए हैं हमारे साथ तो उन्होंने कहा कि चलते हैं, तो मैं चलो ठीक है चलते हैं। तो हम अब निकलते हैं यहाँ से। व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। गुड बाय।